फिर आपने अपने काम को रख दिया, देखो वो अभी से मुस्कुरा रहा है, उसको पता मैं क्या पूछने वाली हूँ, अपने Yes, काम को yes. रख दिया बैक बर्नर पे। तो कभी ऐसा दिल करता है कि यार मेरा करियर इतना था एंड आई वाज राइज पे था और बांधी और इतने अवार्ड्स भी नॉमिनेशंस मिली, और अब मतलब है कि एज मैं आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर, मगर मुनीब आगे जा रहा है, कभी कभी कोई हसरत आती है कि मुझे काम कर वापस जाना है सेट पे? नो नो, बिल्कुल कभी भी नहीं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि शादी का जो 1 साल था ना वो थोड़ा टफ था, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद अमल, फिर जब जो वो पीरियड भी था ना तब मैं सोचती थी, और मैं हमारी शुरू में ये बात होती थी कि यार मुनीम आई थिंक आई, इसलिए नहीं कि यार आई फील कि मैं हसद कर रही हूँ, हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मिनाल काम कर रही है मुनीम काम कर रहा है, दे वर माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, मेरी शादी के बाद मिनाल ने भी बहुत अच्छा काम बिल्कुल। किया। तो मुझे शुरू में बस ये फील होता था कि मेरी एक रूटीन थी कि मैं सुबह मुझे जाना है काम पे सारा दिन, फिर घर आएंगे एंड गोइंग आउट एंड वर्किंग कैमराज, एक ग्लैमर वाली वो लाइफ थी ना, वो ब्रेक आ गया था। तो आई थिंक उसके बाद मैं अमल में थोड़ा बिजी हो गई, फिर जब अमल हुई तो फिर आई थॉट कि यार आई थिंक अभी 1 आध साल मुझे थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना इम्पोर्टेंट भी है, वो छोटी भी थी और पता नहीं जब नहीं हुई थी ना तब शायद ये मैं बात सोचती थी कि यार अमल के होने के बाद आई विल गो बैक टू वर्क, बिल्कुल। बट उसके बाद कभी दिल ही नहीं चाहा अभी। तो अभी आई थिंक आई एम जस्ट बिजी विद किड्स। एक छोटी सी बात मैं भी आपको बताता हूँ, तकरीबन आज हमारी शादी को ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं। आज भी अगर एमन कहीं पे मेरे, हम बाहर भी ट्रैवल करते हैं या कहीं पे भी हम जाते हैं ना, तो कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो इसको नहीं पहचानता या इससे इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता या इससे प्यार नहीं करता। तो वो चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि काम ना करने की वजह से नीचे नहीं आई है बल्कि और ज़्यादा ऊपर गई है, और मैं इस पे बहुत ज़्यादा फख्र है मुझे इस बात पे, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब फोर्स में भी एमन का नाम आया 2021 में आया था आई थिंक ना, 21 में जब आया 50 हाईएस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियंस में आया था, किस में आया था, हाईएस्ट फॉलोड पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट में इसका नाम आया, तो हम उस वक्त टर्की में थे। तो इसने जब मुझे ये वाली बात बताई तो इसने बड़ी डिफरेंट तरीके से बताई थी, इसने बोला फोर्ब्स में मेरा नाम आया। उस वक्त तक इसको ये पता नहीं था शायद कि वो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरा जो रिएक्शन था वो ये आपको खुद बताएगी कि मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, शायद मेरा आता तो मुझे उतनी ज्यादा खुशी नहीं होती। एक्चुअली वो बहुत सरप्राइजिंग था, मैं भी मुनीम को ऐसी मैंने कहा फोर्ब्स में नाम आया मेरा, वो अच्छा खावर मुझे कॉल करे क्या कि नहीं मन तुम्हें पता है क्या हो गया, मैंने कहा हम क्या हुआ, तुम कहाँ इंस्टाग्राम ओपन करो, मुझे अंतालिया लगा में गया थे मेरा इंस्टाग्राम, हम वेकेशन पे, मैं मुनीम को मैंने कहा मुनीम मुझे बहुत डर बीच लग पे रहा खड़े हुए है, एंड मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया एंड इतने सारे लोगों ने कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल दैट, आई वाज सो हैप्पी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं क्या रिएक्ट करूं। मैंने मुनीम को बिल्कुल नॉर्मली बताया सर मेरा नाम है, आर यू क्रेजी, पहले ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है नाम आना, वो 2021 में हुआ। मेरे ख्याल है काम की भी नौयत बदल गई है ना, बिकॉज पहले ड्रामे थे लेकिन अभी यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो वो भी तो एक काम ही है ना, वो भी बहुत बहुत बड़ा काम है बल्कि, और उसका भी इन्फ्लुएंस बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लेफ्ट आउट इसलिए भी फील नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो पहले थे उनसे हम अभी भी मिलते हैं। मुनीम मेरे घर में एक एक्टर, मुझे पता है एक लाइफ वो चल रही है, बट आई वुड से कि अगर कोई बहुत अच्छा कभी मुझे टाइम मिला और कोई अच्छी चीज़ ऑफर हुई तो व्हाई नॉट, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत बहुत से लोगों को ये हो सकती है मिसकंसेप्शन के शायद मुनीब ने को नहीं अच्छा लगा या मुनीब ने रोका। एक्चुअली टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऑफ है, मुझे ऐसा है, फील I होता है agree with कि you, बहुत absolutely. ज़्यादा आपको बिल्कुल बिल्कुल। टाइम बाहर मतलब कट किया है, मैंने भी किया है, बहुत सारे लोग भी करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं इतना ज़्यादा टाइम बच्चों से अभी मैनेज कर सकती हूँ। आई एग्री 100% कि बच्चे जब छोटे हैं तो फोकस बच्चे ही होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल। अच्छा, सो आप लोगों की शादी हुई और माशाल्लाह 6 साल होने वाले हैं। ट्रेडिशन, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और फैमिलीज़ की भी ट्रेडिशंस बहुत होती हैं जिनको लेके चलते हैं, जिन चीज़ों को हम नॉर्मल समझते हैं कि जी ये होना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को लगता है कि ट्रेडिशन की तोड़ देनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कहते हैं कि जी मर्द कमाए, बीवी घर देखे, बच्चे देखे, या अच्छा सवाल है आपका। ये तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि पुराने ज़माने की, जो कि अब हम कहते हैं कि ना ये ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, इससे निकलना चाहिए? ट्रेडिशनल चीज़ें, एक सबसे चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि पहले ये बहुत ज़्यादा होता था कि बच्चों की परवरिश जो है वो सब आप सिर्फ जो है वो माँ पे छोड़ देते थे कि यार
बच्चों की अगर परवरिश थोड़ी सी भी खराब हो रही है तो बेटा आपको ये एक बड़ा टिपिकल ताना मिलता था इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, ड्रामा में भी ये बार बार माँ ने बात कुछ नहीं हाँ, सिखाया, बिल्कुल अभी तुम्हारी बिल्कुल माँ ने कुछ नहीं सिखाया। बिल्कुल तो आई थिंक ये जो एक स्टीरियोटिपिकल थिंग है कि जी सब कुछ जो बच्चे की परवरिश की जो जिम्मेदारी है वो माँ की है और जो फादर की जिम्मेदारी है जस्ट टू प्रोवाइड हाँ फंड्स एंड ऑल। हम भी अपने घर के अंदर मेरा अपना ये ऑब्जेक्टिव होता है कि यार बच्चों की जो पढ़ाई है और बच्चों की जो परवरिश है उनको क्या किस तरीके से चलाना है, तो मेरी उसके अंदर काफी हद तक इन्वॉल्वमेंट है, Yes, that's right. बहुत हद तक, कि हम हर चीज बच्चों के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। हम ये भी डिस्कस करते हैं कि यार अच्छा अब हम बच्चों को जो है वो कहाँ घुमाने लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं, कितने दिन हो गए हमारे हम बच्चे प्रॉपर घूमे प्लान नहीं करते हैं उनके साथ, क्योंकि ऐसा है कि कभी अगर मैं बिजी हूँ लेकिन मैं या थोड़ा बिगाड़ता हूँ, ये मेरी थोड़ी सी भाई वो तो बनता है बहुत ये बनता ज़्यादा है बिगाड़ बनता दिया है है। अभी मैं इमरान से भी अभी हमारी बात हुई थी, मैंने कहा मैम मुझे याद भी नहीं है कि वैक्सीनेशन करवाना है मेरे भी बच्चों की ना, मुझे होता है कि यार मनी प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालो मेरे हाँ, साथ चले, हाँ यू नो, क्योंकि कहीं 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 पे फादर्स की जरूरत है। और मतलब अगर अल्लाह ना करे कभी बच्चे बीमार होते हैं तो ये नहीं है कि मैं छोड़ मुनीब दूं ने कि तो जाओ इतने शूट्स भी ले अपने जाओ। इतनी दफा वो किए हैं कि यार मेरी बच्ची बीमार अगले है। दिन मेरी शूट थी, रात में अमल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई शिद्दत में। एक दिन अभी ऐसा हुआ था कि अमल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई रात में, तो मुझे शूट कैंसिल करनी पड़ी कि यार नहीं मैं घर नहीं छोड़ूंगा, मैं Right. बच्चे के साथ ही हूँ। राइट जबकि ये क्या वो बोलते बहुत हैं ज्यादा यार, बीमार हो गई थी, बहुत ज्यादा बीमार हो बहुत गई, ज्यादा तबीयत बीमार बहुत हो ज्यादा गई थी। खराब हो गई थी, रात में उसको बहुत तेज बुखार हो गया था, हम उसको इमरजेंसी भी लेके गए थे। तो ये चीज जो है ना ट्रेडिशनल कि आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं माँ के ऊपर कि बस माँ पढ़ाए लिखाए सब कुछ वही संभाले, किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप छोड़ देते हैं कि यार खाना पकाना सारी चीजें। अब हमारे घर के अंदर किचन का ये सीन है कि मुझे मेरा बहुत दिल करता है जाने का, ये मुझे घुसने नहीं देती क्योंकि मैं गंद बहुत करता हूँ। बहुत ज्यादा। सही में। उस दिन अभी मुनीब का कोई ब्लॉग आया था जिसमें मुनीब ने कोई बर्गर्स बनाए थे, मैं उस दिन घर पे नहीं थी। हाँ अरे यार उस दिन वो जो हमारी बेचारी वो हमारी helper हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्पर जो है ना हमारी, उसने सर पकड़ वो बोली बहुत मतलब वो कहती है आप ही आपको पता है भाई ने बहुत सारे जितने भी बर्तन थे ना मैंने सारे निकालिए। अच्छा वो जब बर्गर मैंने स्टार्ट किया ना खाना इफ्तार में, तो उसमें क्या वो चीज नहीं थी जो उस फ्रिज में अवेलेबल अच्छा यार बाप कोई सब्जी कोई चिकन कुछ भी नहीं था, जो जो घर मिला में डाल चीज़ दिया। थी ना, इवन द कॉर्न्स भी थे उस बर्गर में। ओके बस मैंने उसके अंदर फ्रूट्स नहीं डाले, वेरी गुड वरना मेरा बस चलता तो बर्गर के अंदर चॉकलेट डाल देता, न्यूटेला मैंने कहा मुनीब अंडा उसके अंदर, कैप्सिकम इतना उसके अंदर, कुछ था स्वीट उसके कॉर्न, अंदर, ऑलिव, ऑलिव्स, मशरूम, हैलोपिनो, पैटी, सब कुछ था सब उसमें। कुछ तो डाल ये के। क्या बन गया आखिर में अरे बर्गर? लेकिन वो वाला था ये बहुत था मजे बहुत का। मजे अच्छा, का। था बहुत मजे का। असल में मेरी अपनी आदत है कि अगर आप मुझे 3-4 चीजें दे देंगी ना तो मैं मिक्स करके खाऊंगा। ओके तो आपने मतलब कहा बर्गर में जैसे एक हलीम और बिरयानी के कॉम्बिनेशन जो है ये सबसे पहले मैंने डिस्कवर किया था। यार आपको नहीं पसंद? नहीं आपने कभी ट्राई किया? नहीं तुमने कभी ट्राई किया? नहीं। यार हलीम और बिरयानी का जो कॉम्बो है ना, ये सबसे पहले मैंने 10-12 साल पहले डिस्कवर किया था फूडीज मुहर्रम लग में। रहे हो सही वाले, मतलब है कि मैं तो देखती हूँ आजकल ब्लॉग में सब बड़ा कुछ बन रहा होता है इफ्तार में मुनीब को ये तो वो। बहुत शौक है कुकिंग करने का, हाँ। आप ना पूछें। अच्छा मैं जब दिन घर जा रही थी ना मैं कहते ओके नाउ अब मैं कुछ बनाऊंगा, मतलब मेरे घर से निकलते हुए मुनीब का डायलॉग होता है कि नाउ आई हैव एक दफा हमने मटन लेग ट्राई की थी, याद है? रोस्ट की थी पूरी से घर पे। मैं सुबह 6-7 बारबेक्यू तो हम इतना कर चुके हैं, बारबेक्यू तो मेरी स्पेशल हमें है। मजा आता है, खोल लेना मुझे चाहिए बहुत मुझे भी, मजा- बारबेक्यू टुनाइट विद मुनीब बट। बट कढ़ाई तो बहुत मशहूर है ही ऑलरेडी, वो तो वैसे लाहौर ही की बहुत 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 मशहूर है। बिल्कुल आपने बड़ा फेमस एक कमेंट दिया था ना कि मुझे नहीं पसंद कि बावर्ची घर में बनाया, तो एमन बनाया तो सही, उस पर बड़ी हाई हाई भी हुई थी कि ओहो कैसे। आपने की थी? नहीं और भी लोगों ने की थी मैंने और भी बातों पे की थी, वो मिलाती हूँ। अच्छा वो ना ये सारा सिचुएशन चल रही है, मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा मैंने भी वो बात ऐसे ही जानी थी। अब थोड़ी देर बाद ना मैंने पढ़ी, मैंने कहा मुनीब क्या तुमने ये बोला है? कहता है यार एमन मेरा कहने का मतलब कुछ और था, लोग कुछ समझ गए। भाई मैं आपको बताता हूँ, असल में हर बात के जो है ना 2-3 कहने के इजाफी होते हैं। हो सकता है कभी आपके अल्फाज कुछ ऐसे हों, आपके कहना आप कुछ और चाह रहे हो, जो आप लाइव बैठे हुए होते हैं तो बहुत सारी चीजें आप स्पॉन्टेनियस कर रहे होते हैं, आप हर चीज तोल समझ के नहीं बोल रहे होते। रिकॉर्डेड शो नहीं है, लाइव जा रहा है। तो उसमें होस्ट ने बड़ा एक सवाल पूछा था कुकिंग के हवाले से कीमत, तो मैंने उनको एक बड़ा अच्छा जवाब दिया, और ये भी मुझे कि मुझे पसंद है अगर कभी कोई चीज अगर ये बनाती है तो वो उसमें अगर नमक कम ज्यादा हो जाए या थोड़ी सी मिर्चें ऊपर नीचे हो जाए तो मैंने आज तक कभी इसको बताया नहीं कि इसमें ये चीज बुराई है, मैंने उसको खा लिया चुपचाप, क्योंकि एज अ गुड हस्बैंड हमारा फर्ज भी यही है You better eat. हम वैसे भी ये काम कर भी नहीं सकते ना, अक्लमंदी भी इसी में है। तो वो बड़ी मशहूर आपको वो है, एक अच्छी सी बात सुनाता हूँ, एक जोक सा। कहते हैं कि अगर घर में दाल बनी हो और जो शौहर है वो दाल के साथ अचार मांग ले ना,
इसका मतलब ये कि समझ जाओ कि दाल में भी दम नहीं है हाँ और आपके शौहर में भी दम नहीं है कि आपको बता नहीं रहा कि दाल में दम नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। तो जो है वो मुझे वैसे बड़ा पसंद आता है, अगर कोई जब ये मेरे लिए कुछ बनाती हैं या कुछ प्यार से बनाती है तो मुझे उसके अंदर एक अलग सा जायका मतलब मुझे फील होता है कि ऊपर ठीक नीचे है, छोटी बहुत ही ठीक है। ऊपर जो तो आई जस्ट ईट इट। हाँ, मेरे हाल हम लोगों ने भी वक्त के साथ एहसास होता है कि बहुत सी फजूल चीज़ों पे भी एतराज़ होते हैं जिन पे नहीं होने चाहिए।